अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, अब ये जो प्रपोजिशन है ये सेकेंड ईयर के पेपर्स में ना जो 5 मार्क्स की आती है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग सब। तो काफ़ी रेस्ट के बाद ये वीडियो बनाई है। दरअसल यूट्यूब चैनल में कोई मसला था, इसी वजह से। तो चलो बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भी कहते हैं इसे, प्रीपोजिशन भी कहते हैं इसे। उर्दू में इसे कहते हैं हरफ़े जार। प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है प्लेसमेंट। और किसकी प्लेसमेंट? नाउन की या प्रोनाउन की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नाउन या प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट पे आते हैं या ऑब्जेक्ट पे आते हैं, और प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं। यानी कि नाउन भी वही वर्ड्स, नाउन भी या सब्जेक्ट पे आएगा या ऑब्जेक्ट पे आएगा। तो जो प्रपोजिशन होती है ना, उसकी पोजीशन होती है नाउन से पहले। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन यानी कि इसम, प्रोनाउन इसमें ज़मीर का ताल्लुक है ना बकिया फ़िक्रे से जोड़ते हैं। बकिया फ़िक्रे से जोड़ते हैं या उनसे पहले आते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं। अब देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ कि आई प्लेस माई बैग ऑन द टेबल। देखें टेबल क्या है, इसमें टेबल नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और प्रपोजिशन कहाँ पे आई है? ऑन, यानी कि नाउन से पहले आई है, और इस टेबल का ताल्लुक बाकी बकिया फ़िक्रे से जोड़ रही है कि आई प्लेस माई बैग। अब देखो, ये जो पहला हिस्सा है ना फ़िक्रे का, ये जो प्रपोजिशन है ना, टेबल का ताल्लुक बकिया फ़िक्रे के साथ जोड़ रहे, तो इसे प्रपोजिशन कहते हैं। यानी कि ऐसे अल्फाज जिनकी पोजीशन नाउन से पहले होती है, नाउन से पहले आते हैं, और नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक बकिया फ़िक्रे के साथ जोड़ते हैं, तो इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसकी काइंड्स देखते हैं हम। हुर्फ़ जार की इकसाम, सबसे पहली होती है सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन का मतलब होता है जो सिंगल वर्ड्स होते हैं, जैसे इनका मतलब होता है अंदर, ऑन ऊपर, टू की तरफ, ऑफ, फॉर, एट, विद, ये सारी क्या हैं? सिंपल प्रपोजिशन है। अब देखें, एग्जांपल देता हूँ। द कार केम फ्रॉम कराची। कार कहाँ से आई? फ्रॉम कराची, कराची से आई। अब देखो, कराची इसमें क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट पे आया, और ये कहाँ ऑब्जेक्ट से पहले आई है, यानी कि नाउन से पहले आई है, और कराची का ताल्लुक बाकी फ़िक्रे से जोड़ रही है कि जो कार है ना वो कहाँ से आई है? कराची से आई है। इसी तरह के सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही वाज स्टैंडिंग एट द टेबल। इसमें टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और एट क्या है? नाउन से या प्रोनाउन से पहले आया, और इसका ताल्लुक बाकी फ़िक्रे के साथ जोड़ रहा है कि वो किसके ऊपर खड़ा था? टेबल के ऊपर खड़ा था। अच्छा, इसकी जो सेकंड काइंड्स है प्रपोजिशन की, सेकंड काइंड में आता है डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन का मतलब होता है ऐसी प्रपोजिशन जो दो प्रपोजिशन का मिलाप होती हैं, दो सिंपल प्रपोजिशन का मिलाप होती हैं। अगर हम दो सिंपल प्रपोजिशन को इकट्ठा कर लेना तो डबल प्रपोजिशन बन जाती है। अब जैसे कि इन और प्लस टू, इनटू बन गया कि ही जंप्ड इनटू द वॉल, उसने वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने कुएं के अंदर छलांग लगाई। और विद और इन, ये दो सिंपल अलग अलग प्रपोजिशन, हम इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है तो ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, वो वापस आ जाएगा हफ्ते के अंदर अंदर। अप और ऑन, अब यहाँ ये दो प्रपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। अप का मतलब होता है ऑन से ऊपर अगर चले जाए ना, ऑन जैसे टेबल के ऊपर हम कोई चीज़ रखते हैं, तो ऑन अगर उससे भी ऊपर हो कोई अबव, तो अप और ऑन स्टैंड अपॉन द चेयर, के चेयर के ऊपर खड़े हो जाओ। और थर्ड प्रपोजिशन काइंड्स है कि कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसी प्रपोजिशन होती हैं जिनमें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले अगर कोई अल्फाज लगा दिया जाए तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती हैं। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले अगर किसी लफ्ज़ का इजाफा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाती है? कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती हैं। प्रीफिक्स का मतलब है, प्री का मतलब है पहले, यानी कि इन सब से पहले अगर कोई एक लफ्ज़ लगा दिया जाए तो कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती है। अच्छा, अब ये देखें उसकी एग्जांपल कंपाउंड प्रपोजिशन की। साइड्स जैसे होता है, अब देखो इसके आगे हमने क्या लगाया? बी साइड्स, तो क्या बन गया?
कंपाउंड प्रपोजिशन। लॉन्ग होता है, एडजेक्टिव है ना लॉन्ग, ए लगा दिया इसके आगे अलॉन्ग बन गया, तो ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन है। बीइंग ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन। क्रॉस होता है, जैसे क्रॉस से पहले हमने ए लगा दिया है क्रॉस, ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन है। फॉर होता है, इसे बिफोर लगा दिया। अबाउट हो गया। राउंड होता है तो इससे पहले ए लगा दिया। तो सारी कंपाउंड प्रपोजिशन यानी कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनसे पहले अगर हम कोई भी लफ्ज़ लगा दें तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन बनाते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखें। देयर आर सेवरल ट्रीज अराउंड माय कॉलेज, मेरे कॉलेज के इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हैं। देयर इज़ अ बर्ड अक्रॉस द रिवर, के दरिया के उस पार क्या है, एक परिंदा है, बर्ड है। अब देखें रिवर क्या है यहाँ पे, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और अक्रॉस क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये रिवर का ताल्लुक बाकी पूरे फिक्रे के साथ जोड़ रहे हैं। थर्ड एग्जांपल इसकी देखें। द हाउस इज़ बियॉन्ड द हिल, हिल होता है पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ अब नाम है ना किसी चीज़ का, नाउन है, तो बियॉन्ड पीछे, जो हाउस है वो पहाड़ियों के पीछे। अच्छा इसकी फोर्थ काइंड है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल क्या होती है, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रपोजिशन होती है जो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है। अब देखिए कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, प्रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऐसी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहते हैं। अब देखें कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज़ चीप, क्वालिटी को कंसीडर करते हुए जो प्राइस है ना वो बहुत कम है। चीप का मतलब होता है घटिया या कम है। ड्यूरिंग द वार एवरीथिंग वाज कॉस्टली, जो जंग के दौरान हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा अब जो फिफ्थ आती है वो आती है फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन क्या होती है, अल्फाज का मजमुआ होती हैं जो अकेली प्रपोजिशन के तौर पर फ़िक्रे में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर अल्फाज का एक बंच, एक गुच्छा इस्तेमाल हो और वो भी प्रपोजिशन की जगह पे इस्तेमाल हो तो उसे फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि ऑन द अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन द एंड, इन एनी केस, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पज़ ऑफ। ठीक है, इन एनी केस का मतलब होता है हर हाल में। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है फॉर, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए। फॉर द पर्पज़ ऑफ, मकसद के लिए। अच्छा इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड, यानी कि काफ़ी मेहनत के बाद भी वो फेल हो गया। देखो इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन है। अच्छा दे स्टेड टुगेदर फॉर द सेक ऑफ जॉब, वो कहता है कि वो इकट्ठे रुके हुए हैं किसके लिए, जॉब के लिए। ये फॉर द सेक ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ फीवर, बुखार की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट की भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो इसको बार बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार में अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती तो दोबारा इसको देखें, आपके पेपर में 5 नंबर की आनी है। फिर इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट है जो वो हम अगली बार, अगला पार्ट नेक्स्ट है।